जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ वर्मा। अगर आप लोग नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देन ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप लोगों ने अपनी पढ़ाई के दौरान बहुत सारे टाइम टेबल जरूर बनाए होंगे और ये भी आपने देखा होगा कि कभी भी टाइम टेबल अच्छे से फॉलो नहीं हो पाता है, क्योंकि कभी कोई रिश्तेदार आ जाता है या फिर कोई अर्जेंट काम आ जाता है जिससे आप उस समय छोड़ नहीं सकते हो, उस काम को करना ही पड़ता है। सो टाइम टेबल आपका बिगड़ जाता है। और बिगड़ना इन द सेंस कि आपने मान लो टाइम बनाया 6 से 7 मुझे ये पढ़ना है और 8 से 9 ब्रेक है, 10 से 12 ये पढ़ना है, 12 से 1 ब्रेक है। तो अगर 6 से 7 आपने पढ़ लिया तो 8 से 9 जो 8 बजे से 9 बजे जो ब्रेक होता है, आप उस ब्रेक को जरूर लेते हैं। उसके बाद जो 10 से 12 आपका स्टडी टाइम है, मान लो अगर 1 घंटा कुछ खराब हो गया किसी भी वजह से, तो जो 11 से 12 का टाइम बचेगा आप स्टडी स्लॉट में वो भी नहीं पढ़ते हो कि भाई पहले तो खराब हो गया, क्योंकि आपको लगता है कि ये पूरा स्लॉट अगर पढ़ूंगा तो पूरा स्लॉट ही पढ़ूंगा, 10 से 12 नहीं तो 11 से 12 नहीं पढ़ूंगा। और जब आपका ये एक स्लॉट खराब होता है, जो ब्रेक का टाइम आता है 12 से 1, तो उसमें आप ब्रेक लेते ही लेते हो। आपको पता नहीं कैसा माइंड रहता है कि पीछे का टाइम खराब हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जो ब्रेक का टाइम है टाइम टेबल में, उस ब्रेक को तो लेना ही है। इस प्रॉब्लम को मैं भी काफ़ी फेस किया हूँ। सो मैंने एक टेक्निक एक्सप्लोर की है, दैट इज टाइम डिवीजन। टाइम टेबल से बढ़िया वर्क करता है टाइम डिवीजन टेक्निक, और जिसे मैं खुद अभी यूज कर रहा हूँ रिसेंटली। टाइम टेबल से काफ़ी अच्छी टेक्निक है। इसमें आप क्या करेंगे कि अपने दिन को 24 घंटे होते हैं, उसको 4 स्लॉट में बांट लेंगे, 6-6 घंटे के। 6 4 24, 4 स्लॉट बच जाएंगे। एक स्लॉट आपका सोने का हो जाएगा, रात में बचेंगे 4 स्लॉट। उसमें अभी मैं आपको कॉपी पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे आपको यूटिलाइज करना है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेनली नीट एग्जाम की या फिर जेई की, देन बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड नॉलेजेबल वीडियोज के लिए। ये जो 4 महीने बचे हैं, अगर आपने नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपने इनको अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो कहीं ना कहीं आप एक बेटर पोजीशन पे होंगे रेदर देन कि आपने इसको खराब कर दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम डिवीजन टेक्निक की। यहाँ पे आपको टाइम डिवीजन में करना क्या है कि आपके पास 24 घंटे होते हैं, आपने दिन को 4 स्लॉट में डिवाइड कर दिया, 6-6 घंटे के। एंड पहला 6 घंटा क्या होगा आपका डीप स्लीप, इसमें रात को आप सोएंगे। ये 12 से 6 का टाइम हो सकता है, या फिर 1 बजे से 7 बजे का टाइम हो सकता है, या फिर 2 बजे से 8 बजे का टाइम हो सकता है। मैं एक आइडियल टाइम लेके चल रहा हूँ। आप टाइम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, ड्यूरेशन सेम रहना चाहिए। 12 से 6 आप 6 घंटा सोइए बढ़िया, कभी भी कम सोने का प्रयास ना कीजिए। सही से अच्छी नींद के बाद ही आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है 6 से 12 का स्लॉट, जिसमें 6 घंटे बचते हैं। आप 30 मिनट इसमें फ्रेश होइए, 30 मिनट ब्रेकफास्ट कीजिए। मुझे नहीं लगता कि आप इतने सुबह नहाते होंगे, अगर नहाएंगे थोड़ा टाइम इसमें ऐड कर दीजिएगा, एंड यहाँ पर टाइम थोड़ा कम कर दीजिएगा। सो अगर आप नहीं नहाते हैं देन कोई बात नहीं, 12 बजे आप नहाइए। यहाँ पर 1 घंटे आपके निकल जाएंगे फ्रेश होने में और ब्रेकफास्ट में। 5 घंटे तब भी आपको सेफ मिलते हैं दोपहर के 12 बजे तक। 5 घंटे बढ़िया पढ़ाई कीजिए। फिर आता है 12 से 6 का टाइम, जिसमें आप 30 मिनट बात करेंगे, 30 मिनट लंच। मैंने 1 आवर एक्स्ट्रा रेस्ट का भी टाइम रखा है। अगर आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं देन रेस्ट मत लीजिए, लेकिन मैं एक आइडियल टाइम टेबल लेके चल रहा हूँ। अगर इतना भी कर लेंगे देन इनफ है। उसके बाद 4 घंटे इस स्लॉट में पढ़ाई हो जाएगी। सुबह के स्लॉट में मॉर्निंग टाइम में 5 घंटे एंड आफ्टरनून टाइम में 4 घंटे। फिर इवनिंग का टाइम आता है 6 PM से 12 AM तक, 6 घंटे का टाइम होता है। 30 मिनट यहाँ पे आपने फ्री रख दिया स्नैक्स के लिए, दोस्तों से बातचीत के लिए, फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए, और 30 मिनट डिनर का। बचे 5 घंटे। 5 घंटे आप यहाँ इस स्लॉट में पढ़ाई कीजिए। टोटल 5, 5, 10 एंड 4 14 आवर आपको मिल रहे हैं। उससे ज़्यादा आप क्या पढ़ना चाहते हैं? एंड इसमें क्या है कि आपको 6 से 12 के बीच में 5 घंटे पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि शुरू के 1 घंटे नहीं पढ़ने हैं, शुरू के 1 घंटे फ्रेश ही होना है। आप शुरू के 1 घंटे पढ़ सकते हैं, बीच में फ्रेश हो जाइए। ब्रेकफास्ट इस टाइम नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पे आके कीजिए। मतलब कि आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी देन आप कहीं ना कहीं टाइम को आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। आप बहुत एफर्ट करेंगे, 5 घंटे की जगह 4 घंटे निकलेगा, 4.5 घंटे निकलेगा, फिर भी आप कुछ तो बेनिफिट निकालेंगे। उसी तरह सेम 5 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे की पढ़ाई आप यहाँ पे कर सकते हैं। और जो मैं ये दिखा रहा हूँ अभी, ये मेरा टाइम टेबल खुद का है, क्योंकि मैं नीट 2026 की तैयारी कर रहा हूँ। और 5 घंटे मॉर्निंग में मैं क्या करता हूँ, 4 घंटे तो वीक टॉपिक हैं फिजिक्स के, 5 घंटे मॉर्निंग में मैं फिजिक्स को देता हूँ। 4 घंटे उसके लिए जो वीक टॉपिक है उनका क्लास करना होगा तो क्लास करूँगा। मॉड्यूल PYQ जो करने हैं वो करता हूँ। लगभग 40 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने रहते हैं टॉपिक पढ़ने के बाद। उसके बाद 1 घंटा जो बचता है उसमें 30 क्वेश्चन मुझे प्रीवियस ईयर का किसी भी चैप्टर का सॉल्व करना रहता है फिजिक्स का। टोटल 70 क्वेश्चन हो जाते हैं मॉर्निंग के टाइम में फिजिक्स के। दूसरे 4 घंटे मैंने केमिस्ट्री के लिए दिए हैं, जिसमें 3 घंटे सेम वीक टॉपिक, क्लास एंड मॉड्यूल PYQ। लगभग 40 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं मुझे। एंड 1 घंटा जो है यहाँ पर भी मैंने प्रीवियस ईयर के लिए रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद यहाँ पे टोटल 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर आता है इवनिंग का टाइम, 1 घंटा NCERT रीडिंग करनी रहती है मुझे, क्योंकि NCERT मेरी काफ़ी अच्छी कवर है। जो भी थोड़ी बहुत कमियां हैं उनको मैं धीरे धीरे सुधार रहा हूँ। तो 1 घंटे NCERT रीडिंग, 1 घंटे फास्ट ट्रैक, रेस अथवा एक्स्ट्रा एज, चाहे तो फास्ट ट्रैक से रिवीजन करूँगा या फिर रेस सॉल्व करूँगा या फिर एक्स्ट्रा एज लगाऊंगा। फिर 1 घंटे फुल सिलेबस बायोलॉजी का टेस्ट देता हूँ मैं। डेली एक टेस्ट देता हूँ, कभी मिस हो गया तो अल्टरनेट डे पे तो दे ही देता हूँ। एंड उसका एक अलग से यूट्यूब सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं और कौन सा पेपर प्रीवियस ईयर का मैंने अटेम्प्ट किया।
तो डेली 90 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। फिर 1 घंटा मैंने बैकलॉग के लिए टाइम रखा है, कभी कुछ हो गया, कुछ दिक्कत आ गई, कुछ इमरजेंसी आ गई, देन 1 घंटा मेरा रिमेनिंग टाइम है। 1 घंटा जो बचता है लास्ट में, उसमें क्या करता हूँ मैं, दिन भर जो पढ़ा, जो गलतियाँ हुई, जो फार्मूलेज मैंने आज पढ़े, उन सबको एक बार लिख के रिवाइज करता हूँ, क्योंकि रिवीजन इज द की फॉर सक्सेस। अगर आप रिवीजन नहीं करते देन कितना भी पढ़ लें सब कुछ आप भूल जाएंगे। तो ये रहा मेरा टाइम डिवीजन टेक्निक। अगर टेक्निक अच्छी लगी हो तो अपने भाइयों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।